वेलकम बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 सॉल्व पेपर 2018 पहला सेक्शन आज हम सॉल्व करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण का। देखिए, पहला सेक्शन जो होता है वो हमारा ऑड वन आउट का होता है। इन चारों फिगर्स में से आपको एक फिगर्स अलग छांटना होता है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ देखते ही आपको पता चल रहा है कि बाकी सारे फिगर्स में एक बॉक्स को फिल किया गया है लाइन के द्वारा, जबकि बी वाले में कितने बॉक्स फिल हैं? 2। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब में देखिए ध्यान से, इसमें आपको चित्रों को बहुत ध्यान से देखना है और आंसर को देखना है। इसमें दोनों फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, जबकि ये दोनों क्या हैं? केवल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें सब में एरो देखिए, 1 2 3, सब में एरो कहाँ है? अंदर की तरफ, जबकि 4 वाले में एरो कहाँ है? बाहर की तरफ। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें सब में किनारे पे 2 लाइन खींची है, जबकि सेकंड वाले में बीच में। अच्छा बच्चों, ये जो 2018 का पेपर आता था इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते थे। इस समय टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, तो आप परेशान ना हो। देखें, यहाँ पर 5-5 क्वेश्चन दिया है, तो ये पैटर्न 2018 का है। नेक्स्ट देखिए, इसमें त्रिभुज है और 2 लाइन है, चतुर्भुज 4 लाइन, चतुर्भुज 3 लाइन, पंचभुज 4 लाइन। अब यहाँ देखिए एक पैटर्न है, ये त्रिभुज है तो 2 लाइन यानी एक कम लाइन है। यहाँ चतुर्भुज है तो 3 लाइन, यहाँ पंचभुज है तो 4 लाइन, लेकिन इसमें चतुर्भुज ही है और 4 लाइन है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। सेकेंड सेक्शन जो होता है बच्चों, इसमें हमें सेम टू सेम आकृति ढूंढनी होती है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फिगर को बहुत ध्यान से देखना है और बगल वाले फिगर में देखते हुए कॉमन फिगर्स को निकालना है। देखिए, इसकी नाक वी शेप की है, इसमें नहीं है तो ये कट हो गया बच्चे, ये तीनों। इसका जो होंठ है वो कैसा बच्चों? हाफ सर्किल, तो ये भी कट हो गया क्योंकि इसमें वी शेप का है। अब आपको देखना है कान की तरफ। देखिए कान कैसे हैं? इसमें वर्गाकार, जबकि इसमें त्रिभुजाकार, तो ये कट हो गया। यही पैटर्न आप फॉलो करें कि जो नहीं मैच कर रहा है उसको कट करते चले, तो लास्ट में आपको एकदम सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 3 सर्किल है, तो हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें ऊपर सर्किल हो, 3 सर्किल हो और ऐसे बना हो। तो यहाँ पे तो आपको बहुत आसानी से सेम टू सेम सेकेंड वाला दिख रहा है, बाकी सब अलग हैं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए, इसमें यहाँ पे काला है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये दोनों कट गए हमारे। फिर यहाँ पे प्लेन लाइन है, तो इसमें देखिए यहाँ पे लाइन है तो ये भी नहीं होगा बच्चा, ये वाला। यही हो गया हमारा आंसर। एक बार आप मिला लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें इस तरह का आपका ऊपर वाला कप का उल्टा कप है, ऊपर वाला अर्धवृत्त है, ये कट हो गया। फिर देखिए, इसके अंदर माइनस का निशान लगा है, जबकि इसमें प्लस का लगा है, तो ये भी कट हो गया। अब इसकी जो लाइन है वो ऐसे लंबी सी है, जबकि इसमें दूसरे शेप की है, तो ये भी कट हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, एस बना हुआ है तो, और सर्किल इसके अंदर है। अब आप देखिए, एस इसमें भी बना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें सर्किल बाहर की तरफ है। फिर इसमें क्या ऊपर कोई लाइन है? नहीं है, तो ये भी कट हो गया। अब हमें देखना है, इसमें यहाँ बगल में लाइन है और इसमें नहीं है, जबकि पहले वाला हमारा एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। यहाँ बगल में लाइन भी है, एस भी है और गोला बीच में। इसी तरह से आप फीचर्स को मिलाइए और सही आंसर को टिक करिए। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है उसमें आपको आकृति पूरी करनी होती है और ऐसे बॉक्स को ढूंढना होता है जो आपकी आकृति को पूरा कर दे। तो इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। आप आकृति को बना लीजिए, इस तरह से खुद ही पूरा कर लीजिए। उसके बाद जो आपने डिजाइन बनाया है इस वाले बॉक्स को देखिए, और ऐसा सेम टू सेम कौन है हमारा? ऐसा सेम टू सेम हमारा है थर्ड वाला। देखिए कितने जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसे फटाफट पूरा कर लेते हैं। पहले इस तरह बनाइए, फिर देखिए ये लाइन यहाँ पे आई है और यहाँ पे इन्होंने एक त्रिभुज बनाया है इस तरह से। अब इस वाले को देखिए, इस तरह का आपको कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट वाला, तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी है बच्चों, आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ। मुझे आशा है कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये पैटर्न देखिए, इसको पूरा करने के लिए पहले आपको यहाँ पे ऐसे
पूरा करना है। और यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, एक सर्किल और एक लाइन। अब इस तरह का आपका कौन सा है, ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे त्रिभुज इधर गया है तो आपको त्रिभुज इधर ले जाना है। उसके बाद इसको यहाँ से मिला दीजिए। उसके बाद ये लाइन आपकी वापस से यहाँ आएगी इस तरह से, और इसको आप यहाँ मिला दीजिए। और ये काला है तो आपको ये हिस्सा काला करना होगा, ठीक है। अब आप सेम टू सेम ऐसा देखिए, कहाँ दिख रहा है आपको, बहुत सही, आपको देखिए ये 4 वाले में सेम टू सेम ऐसी आकृति दिख रही है जो हमने अभी बनाई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें देखिए ये सामने सामने ऐसी आकृति, तो यहाँ भी ऐसी होनी चाहिए। तो हम इसको बनाएंगे, ऐसे लाइन बनाइए आप, हाफ सर्किल, और फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे लाइन होगी और यहाँ पे एक काला डॉट होगा। इस तरह का आपको कौन सा दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन 4, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है बच्चों, वो पैटर्न का सेक्शन है। इसमें हमें पैटर्न को पूरा करना होता है। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, इसने क्या किया है, सारे फिगर्स के स्थान को आपस में क्रॉस कर दिया है। देखिए यहाँ से अगले फिगर में इसने त्रिभुज को यहाँ पहुँचा दिया, यानी ठीक सामने वाले बॉक्स में, और सर्किल को वापस, और क्रॉस को यहाँ। अगेन ये फिर वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो ये वाला फिगर आपको फिर से मिल गया। देखिए रिपीटेशन हो रहा है, तो नेक्स्ट में आपको यही फिगर का रिपीटेशन होगा। तो आपको सेम यही फिगर ढूंढना है कि सेम यही फिगर कहाँ है, तो सेम यही फिगर हमारा सेकंड वाला है। बहुत इजी, सो सिंपल। अब यहाँ पे देखिए V बना है, फिर उसने अगले फिगर में क्या किया, इसमें एक लाइन और बढ़ा दी, इस फिगर में क्या किया, एक लाइन और बढ़ा दी। तो नेक्स्ट फिगर में आपका एक और V बढ़ जाना चाहिए, यानी 1 2 3 4 V होने चाहिए और इस शेप में होने चाहिए। तो ऐसा आपका कौन सा है बच्चों, सेकंड वाला। ध्यान दीजिएगा, इसका मुंह यहाँ ऊपर से शुरू हुआ है, बस इतना ही ध्यान देना है। तो यही हमारा आंसर हो गया, IPOZ। अब इसने I को यहाँ घुमा दिया, यहाँ बाकी सेम टू सेम, तो POZI, P और O कलर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट में फिर P को यहाँ पहुँचा दिया तो OZIP। अब नेक्स्ट में O को यहाँ पहुँचा देगा तो बनेगा ZIP इस तरह से, और O पूरा ब्लैक। तो ऐसा हमारा कौन सा है, ZIPO। देखिए ये है ZIPO, तो यही 4 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक आपका नाव में जो एंकर लगता है उस शेप का है, और उस पर एक सर्किल है। नेक्स्ट में एंकर पे 2 सर्किल, नेक्स्ट में एंकर पे 3 सर्किल, तो नेक्स्ट में सेम टू सेम एंकर पे 4 सर्किल। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये 3rd वाला हमारा हो गया पैटर्न कंप्लीट। इसमें देखिए एक लाइन बढ़ाया त्रिभुज पे, फिर इसने त्रिभुज की ये लाइन यहाँ छोड़ के इसको यहाँ से और कट करके और आगे बढ़ा दिया, 2 लाइन हो गई। फिर 3 लाइन और त्रिभुज छोटा हो गया, तो अब यहाँ पे 4 लाइन और त्रिभुज और छोटा हो जाना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। देखिए कुछ, और कितनी लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 और 4। तो ऐसा हमारा कौन सा फिगर है, सेकंड वाला। 5वां सेक्शन जो है बच्चों हमारा, वो है आपका सहसंबंध का, यानी पहले और दूसरे चित्र में जो संबंध है वही संबंध तीसरे और चौथे चित्र में भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए एक लाइन है, उसमें त्रिभुज है और क्रॉस है। अब उसने क्या किया, त्रिभुज को बड़ा कर दिया, लाइन को नीचे कर दिया और क्रॉस को ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका यहाँ सर्किल है, इसके हिसाब से हमारा सर्किल बड़ा हो जाना चाहिए, प्लस यहाँ चला जाना चाहिए, और ये बॉक्स कहाँ जाना चाहिए, यहाँ नीचे। तो ऐसा फिगर हमारा कौन सा है, 4th वाला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें देखिए एक चतुर्भुज दिया है जिसकी ऊपर की लाइन छोटी है, वहां पे 2 प्लस है और अंदर 3 प्लस है। इसने क्या किया, नेक्स्ट में इसको घुमा दिया है और इन 3 प्लस को बाहर कर दिया और 2 प्लस को अंदर डाल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिगर को उल्टा किया, अंदर वाली चीज को बाहर नीचे कर दिया और बाहर वाली चीज को अंदर कर दिया। सेम पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। फिगर है, इसको उल्टा कर दीजिए जैसे उसमें उल्टा किया था। फिर
ऊपर वाली चीज़ को उसने क्या किया था, अंदर डाला था। देखिए यहाँ प्लस ऊपर था, अंदर डाल दिया, तो हमें ये सर्किल को अंदर यहाँ पे डाल देना है, ये इस तरह से, और ये 2 सर्किल को नीचे कर देना है बाहर की तरफ। ऐसा सेम टू सेम हमारा फिगर कौन सा है, थर्ड वाला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये फिगर देखिए बच्चों, इसमें क्या किया, क्या पैटर्न है, इसने इसको 90 डिग्री घुमा दिया है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया इस फिगर को, बस और कुछ नहीं किया है। तो ये यू घूम के यहाँ पे ऐसे आ गया, एरो दोनों घूम के इधर आ गया और ये एरो इधर आ गया। इसको भी हमें 90 डिग्री घुमाना है। कितना घुमाना है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री घूम के यहाँ आ जाएगा और कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखिए, ठीक है। और ये एरो जब घूमेंगे तो ये इस तरफ चले जाएंगे, इस तरह से 1 2, और दूसरा एरो अपोजिट साइड। तो ऐसा हमारा सेम फिगर कौन सा है बच्चों, ध्यान से देखिए, वेरी गुड, सेकेंड वाला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपका एक वर्ग है और उसके बाहर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया कि लाइन बाहर ना बढ़ा के पैक कर दिया और अंदर पे कट कर दिया इस तरह से। तो ये त्रिभुज है, तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। तीनों तरफ बढ़ा है तो इसमें भी तीनों तरफ कट होके कलर्ड हो जाएगा। अब ऐसा हमारा सेम टू सेम कौन सा है, सेकेंड वाला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, आयत है, आयत के अंदर वृत्त है। क्या किया, वृत्त को बाहर कर दिया, आयत को अंदर कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पंचभुज है, उसके अंदर त्रिभुज है, तो हमें त्रिभुज को बाहर कर देना है और उसके अंदर पंचभुज बना देना है। अब ऐसा हमारा फिगर कौन सा है, थर्ड वाला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा सेक्शन है बच्चों, ये ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण है। इसमें आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है। इसकी भी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है। आप पेंसिल लीजिए और इसको ऐसे बढ़ा दीजिए और केवल इस वाले पार्ट को देखिए। ऐसा कौन सा है आपका, थर्ड वाला क्वेश्चन खत्म। कितने सेकंड लगे बच्चों, 2 सेकंड। बहुत अच्छे, इसी तरह से आपको करना है, एग्जाम में आपको टॉप करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, कुछ मत करिए, लाइन को मिला दीजिए। ऐसा फिगर कौन सा है, बहुत अच्छे, थर्ड वाला। यही हमारा सही आंसर हो गया बच्चों। अगर आपको बच्चों मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसको पूरा करना है इस तरह से, बस हमने यूँ किया, यूँ मिलाया और ये वाला पोर्शन देखिए। ऐसा हमारा सेम टू सेम कौन है, ऑप्शन सेकेंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बस आप इसको यूं मिला दीजिए, ख़त्म कहानी। ऐसा कौन सा है, फर्स्ट वाला हो गया। मैंने अभी तक किसी को भी इस तरह से पढ़ाते हुए बच्चों नहीं देखा था, और मैं अगर पहली ऐसी हूँ जो पढ़ा रही हूँ या कोई और पढ़ा रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से नवोदय की तैयारी, नवोदय के एग्ज़ाम तक करेंगे और एग्ज़ाम आने पे हम डेली बेसिस पे तैयारी करेंगे। देखिए इसको पूरा करना है, इस तरह से आप मिला दीजिए। अब ऐसा फिगर आपका कौन सा है, ऑप्शन सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा बच्चों सेक्शन है जो 7th, ये मिरर इमेज का सेक्शन है। इसमें बाईं आकृति दाईं तरफ हो जाती, दाईं आकृति बाईं तरफ। अगर मिरर यहाँ रखा है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में मिरर यहीं रखे होते हैं। एक्सेप्शनली कभी क्वेश्चन आता है कि मिरर नीचे की तरफ रखा हो। जब ये घूमेगा तो ये एरो इस तरफ चला जाएगा, तो ये वाला आपका कैंसिल हो गया। ये तीनों हो सकते हैं। अब इस एरो को जब इस तरफ जाएगा बच्चों तो ये थोड़े ना चेंज होगा, ये सेम टू सेम होगा। जो यहाँ पे चेंज हो गया तो ये गलत है। अब इन दोनों में से कौन सा है, अब जब ये घूमेगा आपका, ये इस तरफ गया, ये भी घूमेगा तो ये भी इस तरफ जाएगा बच्चों। तो ये इस तरफ जाएगा तो सर्किल ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, PUNA। अब P उल्टा होगा तो ऐसा बन जाएगा, U सेम टू सेम रहेगा, N आपका उल्टा हो जाएगा इस तरह से, और A आपका वैसे का वैसा रहेगा इस तरह से। अब इस तरह की आपकी आकृति कौन सी है बच्चों, ध्यान से देखिए, ऑप्शन सेकेंड। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 देखिए, क्लास। अब जब ये S इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा इस तरह से और इस तरह से। अब देखिए ऐसा हमारा कौन सा है, बाकी सब में नहीं, केवल सेकंड वाले में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समय वेस्ट नहीं करना बच्चों, जितने जल्दी आपको आंसर मिल जाए आपको कर देना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मैथ वाले सेक्शन में आपका ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इस तरह से कुछ,
और सेम टू सेम आपका ये इधर आ जाएगा इस तरह से। इस तरह का फिगर हमें मिलेगा। तो ऐसा फिगर कौन सा है बच्चों, देखिए लाइन का भी आप ध्यान रखिए, जब इधर जाएगा तो ये लाइन इस तरह हो जाएगी और इधर जाएगा तो ये लाइन इस तरह। ऐसा हमारा है थर्ड वाला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ईजी है। एरो इधर चला जाएगा, सर्किल इधर। अब आप देखिए एरो इधर और सर्किल इधर किस में है, इसमें नहीं है तो इसको कट कर दीजिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये वाली डिज़ाइन आपकी इस तरफ आ जाएगी, तो ये वाली डिज़ाइन इस तरफ किस में है, इन तीनों में है। और ये दोनों लाइन ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे की चीज़ ऊपर नहीं होगी, सेम टू सेम रहेगी। दोनों एक ऊपर है एक नीचे, तो ऐसी ही रहेगी बच्चों, एक ऊपर रहेगी और एक नीचे। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हमारा 4 वाला। देखिए दोनों एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे की चीज़ मिरर इमेज में चेंज नहीं होती है। देखिए इसने पेपर को पहले ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और यहाँ पर 2 सर्किल के। जब आप खोलेंगे तो एक डॉट यहाँ मिलेगा, यहाँ, और फिर जब अगेन इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ 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 और यहाँ डॉट मिलेगा। तो ऐसा आपका फिगर कौन सा है, ऐसा आपका फिगर है नंबर 3 वाला। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पेपर को पहले ऐसे मोड़ा, फिर इधर, और फिर इसने यहाँ पे कट लगाया। जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा और जब इधर खोलेंगे तो यहाँ पे भी एक सर्किल आपको मिलेगा, ठीक है। और ये इस तरह से लाइनिंग ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा हमारा कौन सा है, नंबर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले इधर मोड़ा है इसने, फिर एक बार और मोड़ा और फिर कट किया। अब ध्यान से देखिए, जब इसको पहली बार खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा ये कट, और जब दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा ये कट, और यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी इस तरह से। तो ऐसा आकृति आपकी कौन सी है, नंबर 1 वाली। तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसने पेपर को ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और यहाँ पर 2 छेद किए हैं। अब जब आप इसको ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर आपको 2 छेद मिलेंगे, फिर जब इधर खोलेंगे तो यहाँ पर 2 छेद मिलेंगे और यहाँ पे भी 2 छेद, और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरह से अब 2 छेद आपको यहाँ भी मिलेंगे, 2 छेद यहाँ भी, 2 छेद यहाँ भी और 2 छेद यहाँ भी, और बीच में इस तरह की आपको लाइन आएगी, इस तरह से ड्रॉ करेगी सब। तो ऐसा फिगर हमारा कौन सा है, 39 वाला, 3rd। वेरी गुड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब आप खोलेंगे तो इस तरह से आपके सर्किल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये वाला पैटर्न जो है ये इस तरह से प्लस के आकृति में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चूँकि यहाँ भी मोड़ा है तो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद आपके जो दोनों सर्किल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसको इसने इस तरह मोड़ा, फिर इस तरह मोड़ा, फिर अगेन इस तरफ मोड़ा है और एक सर्किल है। अब आप यहाँ पे पेपर को इसने इस तरफ मोड़ा, फिर इस तरफ मोड़ा और फिर यहाँ से मोड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सर्किल जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा और इस तरह से लाइन मिल जाएगी। फिर जब इधर खोलेंगे तो यहाँ पे आपका फैलेगा और इस तरह से लाइन मिलेगी। फिर जब आप इस तरफ खोलेंगे तो आपको इस तरह से कुछ आकृति प्राप्त होगी। तो ये वाली आकृति हमारी कौन सी है बच्चों, 2nd वाली। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है बच्चों, ये है आपका ऐसी आकृति चुनिए जो इन 3 टुकड़ों से मिलकर बनी हो। तो आप सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। देखिए 1 2 3, यानी 2 त्रिभुज हैं इक्वल साइज के और एक आपका चतुर्भुज है। तो आपको ऐसा ढूंढना है जिसमें 2 त्रिभुज हो और एक चतुर्भुज हो और दोनों त्रिभुज इक्वल साइज के हों। आप देखिए ध्यान से, अगर आप इन दोनों चित्रों को मिला दें तो आपको पहला वाला फिगर मिल रहा है। ये तो बहुत ईजी था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। अब आप इसमें से खोजिए कि कौन सी आकृति है जिसमें मिलेगी। अब देखिए ये यहाँ 3 वाली मिल रही है आपको, 1 वाली मिल रही है, लेकिन 2 वाली आकृति आपकी मैच नहीं कर रही, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपको 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, लेकिन 3 वाली आकृति यहाँ भी टोटली मैच नहीं कर रही है आपकी। इसमें देखिए, इसमें तो यही आकृति डिफरेंट है तो ये मैच नहीं कर रहा। इसमें चेक करते हैं। देखिए ये 3 वाला हो गया, ये आपका सेम टू सेम 2 वाले को ऐसे घुमा दीजिए तो ये 2 वाला हो गया और ये 1 वाला। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इन टुकड़ों को जोड़ने से कौन सी आकृति बनेगी। तो आप देखिए पहले बॉक्स में कर लीजिए नंबर 1, फिर 2, फिर 3।
अब ध्यान से देखिए, ये तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि इसमें ऐसी कोई आकृति नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 आकृति है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच्चे ये दोनों, अब हमें इन दोनों में से खोजना है कि कौन सी हमारी सही आकृति है। तो आप देखिए, इसमें ये दोनों बराबर हैं, एकदम सेम टू सेम, है ना। और तिकोने त्रिभुज हैं। कैसे हैं? तिकोने। जबकि हमारे पास जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं? इस टाइप के, मतलब राइट एंगल टाइप के, इस टाइप के। और जबकि इसमें ऐसे बना हुआ है, तो हमारे पास ऐसे त्रिभुज हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यह देखिए, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3। अब ध्यान से देखिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बच्चे ये दोनों, यहाँ पे इसमें ऐसे तिरछा कटा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अब ऐसी आकृति हमको ढूंढनी है। चलिए इसमें देखते हैं, ये 4 वाला दिख रहा है आपको, 3 2 1। पहले ही वाले में हमें सारे बॉक्स मिल गए, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो बच्चों हमें आता है, उसमें हमें एम्बेडेड फिगर ढूंढना होता है, यानी प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों में से किसी आकृति में छुपी हुई है और हमें उसे ढूंढना होता है। तो हम फर्स्ट आकृति से ही शुरू करते हैं। इसमें देखने की कोशिश करिए कहीं पे ऐसी आकृति है क्या। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आप उसके अंदर ड्रॉ करके देखिए। इसका ट्रिक क्या है मेरा बच्चों, कि आप फिगर के अंदर ही ड्रॉ करके देखिए। अगर आपको मिल जाता है तो वही, ये देखिए यहीं पे हमें पहले ही आंसर मिल गया, तो हमारा फर्स्ट वाला ही सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये दोनों नीचे की तरफ है, इसके तीनों बाहर की तरफ, जबकि इसमें एक ऊपर एक नीचे फिर ऊपर, तो हमें ऐसा ढूंढना है। तो ये भी नहीं होगा बच्चों। अब ये देखिए, इसमें दोनों नीचे की तरफ है, तो ये भी नहीं होगा। ये इससे मैच करते हैं, देखिए ये ऊपर और ये फिर नीचे और फिर ऊपर, तो यही थर्ड वाला हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए इस वाली आकृति को हमें ढूंढना है, तो पहले आप ऐसी आकृति ढूंढिए। तो ऐसी आकृति आपको यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, इसमें नहीं है बच्चों और इसमें नहीं है। तो इन दोनों में फिर हमें क्लियरिफाई करना है। तो आप देखिए, इसके दोनों डंडे फैले हुए हैं, जबकि इसके दोनों डंडे सेम टू सेम मिले हुए हैं। अब आप इस आकृति को ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उल्टा ए टाइप का है और यहाँ पे ऐसे 2 निकले हुए हैं। तो ए तो इसमें नहीं दिख रहा आपको, इसमें दिख रहा है लेकिन फैला हुआ, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी नहीं दिख रहा है बच्चों, इसमें हमें ए तो दिख रहा है, ये देखिए ये। और यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो सेम टू सेम आकृति हमें दिख रही है, तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 एरो एक दूसरे को काटते हुए हमें दिखने चाहिए, यानी 2 एरो सेम टू सेम एक दूसरे को काटते हुए। तो यहाँ पे साथ में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आमने सामने है, ये भी नहीं होगा। ये वाला चेक करते हैं, देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए ये एक एरो इधर से और एक एरो इधर से, तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों मेरे चैनल पर नवोदय विद्यालय की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लगा रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुंचकर सारे वीडियोस को देख